अगोचर गुप, महागुप सुगुप है। इसी स्वरूप को जानना है। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंड मन मानस हंसा, अगुण सगुण जहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सोई रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रंतारति मोचन। जिस स्वरूप में सदा शंकर भगवान लवलीन रहते हैं, जो भसुंड मन मानस हंसा, जो भसुंड के मन मानस में सदा विराजमान रहते हैं, जिसे वेद ने अगुण और सगुण कहकर प्रशंसा बड़ाई की है, वही रूप सोई रूप देखऊं, अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा। देखई हम सोई रूप भरि लोचन, कृपा करऊं प्रंतारति मोचन। इस स्वरूप को पाने के लिए अपने में आप को समाना होगा। ये कैसे होगा? तो योग युक्ति के द्वारा होगा। इसीलिए कहा गया है वेद में, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहें, जो तत्वदर्शी संत हो उसके समीप जाकर तत्व ज्ञान का दीक्षा पाकर और योगाभ्यास में योग युक्ति करे, तब स्वरूप का अध्ययन संभव हो, स्वरूप का ज्ञान संभव होगा। योग युक्ति से कीजिए के आत्म को ध्यान, आप विचारिए परम तत्व का ज्ञान। यही परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। इसके लिए कहा गया, धरती बंद लगाई के दसों वायु को रोक, मस्तक प्राण चढ़ाई के करे अमरपुर भोग। धरती बंद लगाए, धरती बंद लगाइए युक्ति है। दसों वायु को रोक देना है, और मस्तक प्राण चढ़ाई के करे अमरपुर भोग। जहाँ काल का पहुँच नहीं, जम का हो इन त्रास, नवमंडल में जाय करी करे ऊन मुनिवास। वहाँ पर पहुँच जाने के बाद काल का पहुँच नहीं है, न जम का कोई त्रास है, न भय है, डर है। वो नवमंडल में जाए के उन मुनि वास करे। यहाँ वहाँ जाने के बाद मन जो है उन मुनि को प्राप्त करता है। चूँकि चरणदास जी ने लिखे हैं, शिव शक्ति जहाँ मेला होई, होई लीन मन उन मुनि सोई। जब शिव शक्ति एक हो जाएगा, मिल जाएगा, दोनों मिलकर एक हो जाएगा, तब यह मन लय योग में अपने आप लय हो, मन का लय हो जाएगा, यानी मन उन मुनि को प्राप्त कर लेगा, अर्थात अपने आप में समा जाना हुआ। इसी चीज़ को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, रामचरित मानस यही नामा, असुनत श्रवण पायहि विश्रामा। मन करि विषय अनल वन जरई, अहोई सुखी जो यही सर परई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु
आई न जाई। राम कथा शशि किरण समाना, असंत चकोर करत जहि पाना। राम कथा का अर्थ अनहद से है, जो हमेशा दिन रात होते रहता, आप ही आप होते रहता है। उसे जोगी ध्यान में सुनते हैं। वो सहस्त्र दल कमल से ही प्रारंभ हो जाता है। जब मन सहस्त्र दल में पहुंचता है तो वहाँ स्थिर हो जाता है, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि मन राम कथा शशि किरण समाना, असंत चकोर करत जहि पाना। रामचरित मानस यहि नामा, असुनत श्रवण पाय विश्रामा। मन करि विषय अनल वन जरई, अहोई सुखी जो यही सर परई। आवत यही सर यति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। रामचरित मानस ये नामा अनहद शब्द से संबंधित है। सुनत श्रवण पाए विश्रामा, जब अनहद जोगी ध्यान में सुनने लगता है कान के से, तब वह शांति पाता है, यानी विश्राम हो जाता है। और क्या होता है, मन करी विषय अनल बंजरी, आग के वन में सब मन की विषय वासना समाप्त हो जाती है, जल जाती है, भस्म हो जाती है। तो आग का वन बाहर कहीं नहीं है। वो जोगा नल के बारे में कहा गया, जठरा नल के बारे में, जो जोगी लोग अपने जोगा नल को जलाता है तो उसमें विषय वासना सभी समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर पर। जब अनहद शब्द सुनेगा तो मन कर विषय समाप्त हो जाएगा, जल के सब समाप्त हो जाएगा और सुखी हो जाएगा। लेकिन ऐसा अवसर पाना अत्यंत कठिन है। यही शराबत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु, बिना हरि और गुरु के कृपा के बिना संभव नहीं है। क्योंकि ऐसा अवसर प्राप्त होने के बाद यहाँ पर 14 इंद्रियां एक हो जाती है। 14 इंद्रियां एक होना यानी जमराज को जीत लेना, जम को जीत लेना। जम का त्रास संभव नहीं। इसीलिए भगवान शंकर ने पार्वती से करे, हे महेश्वरी, चंचल चित हृदय में शक्ति का वास है और चंचल और स्थिर चित हृदय में शिव का वास है। तो जब तक चित्तवृत्ति शांत नहीं होगा तब तक मन स्थिर नहीं होगा, मन पर काबू नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए वेद में कहा गया है, यदि मन चित्त एक पल के लिए भी शांत हो जाए तो मनुष्य का, जीव का मोक्ष का द्वार खुल जाता है। और इसमें 14 इंद्रियां एक हो जाती है, सभी काम क्रोध समाप्त हो जाते हैं। काम क्रोध का नाम खरदूषण है, काम क्रोध का नाम ही खरदूषण है। और खरदूषण को मारने वाला राम है। जब शूर्पणखा को नाक कान
कट गई तो वो रोते हुए खर